तो लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, बूलियन क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके किसी भी चीज़ का टेक्स्ट डायनामिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम किसी एलिमेंट की क्लासेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने अभी तक जितना नॉलेज इकट्ठा किया जावास्क्रिप्ट का, इस सब को अप्लाई करेंगे अपनी उस स्टार्टिंग एग्जांपल पे जिस पे हम शुरू से काम कर रहे हैं। यानी जिसका हमने पहले HTML बनाया, फिर उसके अंदर CSS से स्टाइलिंग की, उसको रिस्पॉन्सिव बनाया, उसके अंदर फिनेस डाली, फॉन्ट्स डाले, आइकन्स डाले। अब बारी है उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी डालने की। तो विदाउट फर्दर डू आ जाओ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल वेब पेज जिसके ऊपर हम डे 1 से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी HTML बनाई और ये चेक करो, हमने काफ़ी ज़्यादा कोड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके स्टाइलिंग की यूजिंग CSS, इसके कलर्स चेंज किए, इसको 2 कॉलम लेआउट में कन्वर्ट किया। इसके अंदर हमने हवर इफेक्ट्स डाले, हमने आइकॉन्स डाले। आइकॉन्स डालने के बाद हमने एक फॉर्म भी डाला इसमें, और फॉर्म डालने के बाद हमने इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाया ताकि ये डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस हैं आपकी उनमें बिल्कुल ठीक तरीके से रेंडर हो। तो अगर देखा जाए तो you've done a lot, और बड़ी मैसिव अचीवमेंट है ये कि आपने बहुत ही थोड़े अरसे में इतनी हैवी चीज़ बना ली है। तो बहुत आला, अच्छा आ गए हो। तो अब हम काम करते हैं अपने इस पेज के अंदर ना जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी डालते हैं। तो मुझे याद है मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम ना वो फंक्शनैलिटी डालेंगे कि हम जब इस सेंड मैसेज पे क्लिक करें तो फॉर्म का जितना भी डेटा है वो हमें ईमेल हो जाए। प्योरली जावास्क्रिप्ट यूज़ करके तो आप ये ईमेल वाली फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि ईमेल्स भेजने के लिए हमें बैकएंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है थोड़ी सी, और वो चूँकि इस हमारे स्कोप से बाहर है तो हम फंक्शनैलिटी को ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम वो फंक्शनैलिटी बना लेते हैं कि जब हम इस सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करें ना तो हमारी इन फील्ड्स में जितना भी डेटा यूज़र ने एंटर किया होगा वो एक विंडो खुले और उस विंडो के अंदर जो है ना प्रिंट हो जाए। और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि जब हम सेंड मैसेज पे क्लिक करें ना तो हमारा ये फॉर्म अपनी इनिशियल स्टेट जो कि एम्प्टी है उसमें वापस आ जाए। तो ये सब कैसे करना है आ जाओ दिखाऊं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस फॉर्म के बाद जो है ना हम एक विंडो बना लेते हैं। ठीक है, विंडो क्या होगा, सिर्फ एक डिव है और उसको एक क्लास लगी हुई है विंडो। अब ये विंडो की क्लास को मैं style.css में ले जाके स्टाइल कर लेता हूँ। मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर लेट्स से EEE, पैडिंग ऑफ 40, मार्जिन टॉप ऑफ 50। तो ये एक सिंपल सी विंडो बन गई, और लेट्स से इसके जो एजेस है ना उनको भी थोड़ा सा राउंडेड कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक सिंपल सी विंडो बन गई है, और अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ना विंडो क्लोज्ड हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, हमने एक क्लोज की क्लास बनाई थी और वो क्लोज की क्लास जो है ना हमने इस विंडो को दे दी थी। ठीक है, तो अब ये देखें स्क्रीन पे इट्स नॉट विजिबल एनीमोर। अब हमने चूंकि इन 4 फील्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस विंडो के अंदर प्रिंट करवानी है ना, तो हमारे विंडो एलिमेंट के अंदर वी नीड 4 HTML एलिमेंट्स जिनके अंदर हम इंडिविजुअली ये सारा डेटा प्रिंट करवा सकें। ठीक है, तो मैं उसके लिए पैराग्राफ एलिमेंट्स बनाऊंगा। आई विल क्रिएट 4 पैराग्राफ एलिमेंट्स, और पहले को मैं आईडी दे देता हूँ लेट्स से नेम फील्ड। ठीक है, दूसरे को मैं आईडी दे देता हूँ ईमेल फील्ड, तीसरे को मैं आईडी दे देता हूँ सब्जेक्ट फील्ड, और चौथे को मैं आईडी दूंगा मैसेज फील्ड। ठीक है, अब ये आईडीज मैंने क्यों दिए हैं ये आपको याद होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमें अपने अगर HTML एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है ना इन जावास्क्रिप्ट, तो हमें ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमने आईडीज़ दिए हों। इसी तरह मैं ये भी देख लेता हूँ कि हमारा जो ये सेंड मैसेज का बटन है इसको भी आईडी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो ये रहा हमारा फॉर्म और ये रहा हमारा बटन, ये रहा हमारा बटन। इसको मैं आईडी दे देता हूँ लेट्स से बटन सेंड का। तो अब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको आईडीज़ लग चुके हैं। अब हम एक काम करेंगे कि हम अपने पेज में जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। मैं सिंपल स्क्रिप्ट बनाऊंगा, उसके सोर्स में मैं फ़ाइल का नाम दूंगा app.js। ठीक है, और यहाँ से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ app.js। ठीक है, तो यह सारी फाइल्स हमारी आपस में लिंक्ड हैं एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम जितनी हमारी ये फील्ड्स और ये हमारा बटन है ना इन सबको वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो मैं पहला वेरिएबल बनाऊंगा बटन सेंड, और इसके अंदर वही करूंगा document.getElementById, और इसके अंदर उसका आईडी मैं
कोट्स के साथ पास कर दूंगा। ठीक, इसी तरह मैं 4 और फील्ड्स बनाऊंगा और उनके मैं वही आईडीज़ रख दूंगा जो मैंने यहाँ पे इनको असाइन किए हैं। ईमेल फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड, मैसेज फील्ड, ये लो। यानी ये हमारे सारे अब वेरिएबल्स के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टोर हो गए हैं। और मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र में कंसोल भी खोल लेता हूँ ताकि ये देख लें कि सब सही चल रहा है कि नहीं। तो मैं तसल्ली के लिए कंसोल पे लॉग करवा दूंगा ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, बटन सेंड, उसके बाद इस स्टेटमेंट को मैं डुप्लिकेट करूँगा, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड और मैसेज फील्ड। ठीक है, हाँ, अब अगर आप कंसोल पे देखें तो ये सारी फील्ड्स जो है ना ये लिंक हो चुकी हैं वेरिएबल्स में, विच मीन्स इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो हमारे पास फील्ड्स का डेटा रिट्रीव हो जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए हम ये जो बटन है इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, क्लिक, और इसके अंदर मैं फंक्शन पास करूँगा। मैं इसके अंदर एक कंसोल लॉग की स्टेटमेंट डालता हूँ क्लिक की, जस्ट टू मेक श्योर कि हर चीज़ ठीक चल रही है। तो मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगा ना तो आप देखेंगे कि पेज रीलोड हो गया एकदम से। ठीक है, ये इस वजह से है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है ना ये फॉर्म होता है सबमिट, और ये जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन की एट्रीब्यूट लगी होती है ना, ये एक्शन की एट्रीब्यूट ये एक्सपेक्ट कर रही होती है एक एड्रेस कि हम ये जो फॉर्म का जितना भी डेटा सबमिट हुआ है ना इसको किस एड्रेस पे भेजें ताकि वहाँ पे प्रोसेस हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो या आपको समझ ना लगे। तो टू कीप इट सिंपल, इस एक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने एक URL देना होता है जहाँ पे ये फॉर्म सारा डेटा भेजेगा ताकि हम उस डेटा को प्रोसेस कर सकें और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो टू फिक्स दैट आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि आप लेट से क्लिक करते हैं माउस से तो एक क्लिक इवेंट जनरेट होता है, आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल इवेंट जनरेट होता है, आप कोई कीबोर्ड पे बटन दबाएंगे तो की प्रेस का इवेंट जनरेट होता है। सिमिलरली जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना तो एक फॉर्म का सबमिट इवेंट जनरेट होता है। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले करना कि हमारा जो फॉर्म का जो सबमिट इवेंट है ना वो स्टॉप हो जाए, यानी वो ना काम करे और इंस्टेड वो चीज़ें काम करे जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, तो टू डू दैट आपको ये जो फंक्शन है ना इस फंक्शन के ब्रैकेट्स में वो इवेंट पास करना होता है। ठीक है, ये अब कैसे हो रहा है ये मैं आपको डिटेल में एक फ्यूचर वीडियो में समझाऊंगा। फॉर नाउ जस्ट फॉलो मी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इवेंट पास करना है और फंक्शन में एंटर होते ही पहली स्टेटमेंट आपने लिखनी है इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट और साथ पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो भी उसका इवेंट बेसिकली फॉर्म सबमिट का इवेंट पास हो रहा है ना बेसिकली, तो वो उसकी जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है वो प्रिवेंट हो जाए, यानी वो काम ना करे। ठीक है, तो लेट्स से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि हमारा पेज रीलोड नहीं हुआ, विच मीन्स कि हमारे फॉर्म की जो ऑन सबमिट इवेंट है ना वो काम करना बंद कर गया, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। आई होप आप लोगों को समझ लगी हो, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना तो डोंट हेजिटेट एंड आस्क मी। अच्छा, तो हमने अपने इस डिफ़ॉल्ट इवेंट को प्रिवेंट कर दिया और हमारी ये कंसोल लॉग की स्टेटमेंट भी चल रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम जब क्लिक करें ना तो हमारे जितने इनपुट फील्ड्स के जो वैल्यूज़ हैं वो रिट्रीव हो जाए। रिट्रीव करने के लिए हमें इन इनपुट फील्ड्स को भी आईडीज़ देने की ज़रूरत है, तो जल्दी से ये कर लेते हैं। मैं दूंगा इसको इनपुट नेम और टू सेव टाइम मैं ये आईडीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। इनपुट ईमेल, इनपुट सब्जेक्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनपुट मैसेज। अब इनकी वैल्यूज़ रिट्रीव करने के लिए मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा। लेट्स से वेरिएबल इनपुट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट नेम और डॉट वैल्यू। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ये वैल्यूज़ रिट्रीव कैसे करते हैं। ठीक है, इनपुट नेम ने इस तरह ले लिया, इनपुट ईमेल हम इस तरह से लेंगे, उसके बाद किधर गया, ठीक है, उसके बाद इनपुट सब्जेक्ट जो है ये हम यहाँ पे ले लेंगे, इनपुट सब्जेक्ट के बाद इनपुट मैसेज। ठीक है,
तो ये हमारी जो चारों फील्ड्स हैं उनका डेटा हमने यहाँ पे रिट्रीव कर लिया, ठीक है। अब सिंपली हमें ये करना होगा कि हम यहाँ से पहले एक विंडो खुलवाएं और उस विंडो को खोल के ना उसके अंदर ये जितनी भी फील्ड्स थी, ये वाली जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, इन फील्ड्स के अंदर ये जो रिट्रीव्ड वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट करवा दें। तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हमारी जो नेम फील्ड है ना, जहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसका नाम लिखेंगे और लिखेंगे डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट नेम एंड दैट्स इट, ठीक है। अब यूं हमारा जो नेम फील्ड है उसके अंदर इनपुट नेम की जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारी जो ईमेल फील्ड है उसका इनर टेक्स्ट चेंज हो जाए इनपुट ईमेल से, सब्जेक्ट फील्ड जो है इनपुट सब्जेक्ट से फिल हो जाए और मैसेज फील्ड जो है वो मैसेज फील्ड से चेंज हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ से क्लिक करके लेट्स से वी टाइप सम डेटा अवैस और सब्जेक्ट टेस्ट, इसको सेंड करता हूँ तो कंसोल पे कोई एरर नहीं आया, जिसका मतलब है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी विंडो क्लोज है ना, तो हमें कुछ डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम काम करते हैं, हम अपनी विंडो को ओपन करवाते हैं। तो टू डू दैट हम अपने विंडो एलिमेंट को सबसे पहले आईडी देंगे विन, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये फील्ड डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे एक विंडो वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपल ही काम करूँगा कि जैसे हमने बटन पे क्लिक किया ना, तो विंडो डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव क्लोज्ड, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करें ना, तो हमारी विंडो के अंदर से क्लास जो क्लोज्ड की क्लास है वो रिमूव हो जाए, जिससे हमारी विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना कोड लिखा है इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसके अंदर कुछ टेस्ट वैल्यूज़ फिल करूँगा और सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा, तो होपफुली हमारी विंडो खुल जाएगी और उसके अंदर हमारा जो भी डेटा हमने फिल किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ और यस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इस विंडो के अंदर सारा डेटा प्रिंट हो रहा है जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। बेस्ट हो गया सीन। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और जैसे कि मैंने जिक्र किया था ना कि हम चाहते हैं कि मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करें तो ये फॉर्म जो है ना वो एम्प्टी हो जाए, अपनी इनिशियल स्टेट पे चला जाए। तो उसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन फील्ड्स को इंडिविजुअली जो है ना वो खाली कोड्स की वैल्यू असाइन कर दें उनके इनर टेक्स्ट में, तो ये सारे एम्प्टी हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉर्म बहुत लंबा है ना, तो ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा और बेहतर तरीका है ना वो ये है कि आप फॉर्म को डायरेक्ट प्रोसेस कर लें, ठीक है। और वो करने के लिए आप फॉर्म को एक आईडी दें, लेट्स से माय फॉर्म। यहाँ से मैंने इसका आईडी कॉपी किया और इसको मैंने डुप्लीकेट किया, पेस्ट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब आपने सिंपल ये काम करना है कि आपने अपने इस फॉर्म को डॉट रीसेट, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है जो कि एज इट्स नेम सेज फॉर्म को रीसेट कर देता है, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, अवैस ये सब्जेक्ट एंड टेस्ट, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो यस, आपने देखा है कि हमारा फॉर्म एम्प्टी हो गया है और नीचे जो भी हमने डेटा लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब हम कुछ और लिखते हैं इधर, टेस्टिंग ईमेल दिस इज़ माय लॉन्ग टेस्ट मैसेज, सेंड मैसेज। तो ये देखिए फॉर्म रीसेट हो गया और आपकी विंडो का जो अंदर डेटा है वो अपडेट हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू कम दिस फार तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप ऑफिशियली एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हैं। नाउ यू हैव द रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी स्किल्स टू कोड फुली फंक्शनल एंड रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। और एक फ्रंट एंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 60 to 70% ऑफ द टाइम यही होती है कि वो एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको स्टाइल करता है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी डालता है, ठीक है। और जब ये पेजेस तैयार हो जाते हैं फिर ये पेजेस हैंड ओवर होते हैं बैक एंड डेवलपर्स को और बैक एंड डेवलपर्स इसके अंदर इंटीग्रेशंस करते हैं और डिफरेंट किस्म की, जो कि मैं आपको फिर किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन, यू आर नाउ ऑफिशियली फ्रंट एंड डेवलपर्स। प्रिंसिपली स्पीकिंग ये सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ इन्हांसमेंट्स, टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस बना के पोस्ट करता रहूँगा ताकि आप इनको चेकआउट करें और अपने वेब पेजेस को मज़ीद इन्हांस कर सकें। लेकिन दिस डजंट मीन कि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टीचिंग ख़त्म कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपके लिए 3 नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इंडिविजुअली बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे और हम उसमें उनके जो ईच इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज़ है ना
उनको एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप उन वीडियोस को एज रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकें और आपको किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो तो आप उनसे हेल्प ले सकें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आपको ये फील हुआ कि आपको ज़रा सा भी इससे फ़ायदा पहुंचा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उनको लाइक भी करो और उनके नीचे जाके कमेंट्स भी करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक चैनल की प्रमोशन में बड़ी हेल्प करती हैं ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो इस तरफ आएँ और फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सीखें। तो इसके साथ ही इजाज़त, बाय बाय।